तू थल जंतु नभ जीव जंतु का रूप धरना मरना मरना मृत्यु ये दशा नहीं जाएगी। फिर देखते रहोगे, फिर पछताने से भी कुछ नहीं होता। जब चिड़िया चुग गई खेत, समय हो गया लक्ष्मी नारायण। इस वाणी के अंतर्गत विविध प्रकार के वचनों का समय समय पर संतों ने उच्चारण किया है। उनका संग्रह करके बुद्धिमानों ने पुस्तकाकार दिया है। कोई एक महात्मा जी कह चुके हैं, लोहा एक दफा जो पारस के साथ स्पर्श कर लेता है, फिर वो लोहा नहीं रहता, वो सोना हो जाता है। पारस नाम का ऐसा कोई पत्थर होता है जो लोहे का स्पर्श होवे तो लोहा उससे सोना हो जाए। उस सोने को चाहे कचड़े में फेंक दो, चाहे मट्टी में पड़ा रहे, अब वो लोहा नहीं होता। एक दफा उसको पारस का स्पर्श मिल जाए। ये तो दिया है दृष्टांत, परंतु संत जी का जो असली मतलब है कि एक दफा जो परमात्मा को वास्तव में प्राप्त कर लेता है, वो भावे जंगल में रहे, भावे दंगल में, उस पर माया हावी नहीं पड़ती। जो माया सब पर हावी पड़ी हुई है। परंतु ईश्वर का प्राप्त करना कोई बालकों वाली खेल तो नहीं। और कोई भाग्यवान ही होगा जो ईश्वर के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा, वरना धन मान भोग, ये बात वो बात, वो बात ये बात, इनके पीछे ही दुनिया दीवानी है। हालांकि जानते भी हैं कि ये सब झूठा है। एक क्षण के का भरोसा नहीं, भरोसा किसी को भी एक क्षण का भी नहीं। क्षणात् ऊर्ध्वं न जानामि विधाता किम विधास्यसि। एक क्षण के बाद दैव क्या करेगा किसी को भरोसा नहीं है। कोई दम भरता है तो झूठा दम भरता है। सुनते हैं ना आजकल क्या क्या लीलाएं संसार में हमेशा चलती आई हैं। जड़ा सा झटका आया तो वो वस्तु ही नहीं, मट्टी के ढेर। एक तूफान आया तो लाखों को डावाडोल कर दिया। घर नगर और उनकी साज सामान कुछ भी नहीं। ये तो सर्व मनुष्यों को गिनते हैं ना, पर उस तूफान में जीव जंतु कितने खत्म हुए होंगे। जानवर, पक्षी, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, अकी चार मानो संसार में थे ही नहीं। कई लाखों। ये तो आदमी गवर्नमेंट इत्यादि मनुष्यों की गिनती करती है नहीं, पर वो भी तो जीव थे। वो भी तो अपने कर्मों का भुगतान भोगते रूप धड़े हुए भुगतान करते थे। और कल का एक दफा तो 17,000 उसके आदमी गिनते हैं। औरों को, जानवरों को, पक्षियों को, उनको नहीं गिनते। एक झटका और आया, 150-200 और चट, मानो
है ही नहीं। एक क्षण के का भरोसा नहीं। एक क्षण के बाद दैव क्या करेगा, ये दैव की लीला दैव ही जाने। अयोध्या सजी जा रही थी ना, जैसे दुल्हन को सजाते हैं श्रृंगारते हैं, इसी तरह अयोध्या को सजा रहे थे, श्रृंगार रहे थे। कल राम भगवान राजगद्दी पर बैठेंगे। नगर को, घरों को, अपने और जगहों को सजा सजा के खूब बंधनवार वस्त्र इत्यादि से सवेरा होते ही वो राज तिलक, वो हंसना, वो खुशियां सब रुदन में परिणत हो गई। राज तिलक के बजाय वन तिलक हो गया। न जाने जानकी नाथे सवारे सूतवानों से, गुजराती में बोलते हैं कि जानकी नाथ पता न पड़ा कि सवेरे क्या होना है, एक क्षण के बाद क्या होना है। दर 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 और थे ही सब दर बदर। ऐसी माया मोहिनी ऐसा सब समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, पर समझ नहीं पाते। फिर भी माया की तरफ, संसार की तरफ, देह की तरफ, धन की तरफ, मान सम्मान भोगों की तरफ किसकी छलांगे नहीं लगती। कोई भाग्यवान ही होगा कि इधर से मन मोड़ के परमात्मा की तरफ ध्यान देता होगा। उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। कोई महान पुण्यवान होगा जिसके अपने ही नहीं बड़ों के भी पुण्य उदय हो जाते, वो ऐसे पुरुषार्थ के गंगा में नहाता है। एक दफा सफलता मिल जाए फिर क्या कहना, फिर उनको और कुछ नहीं भाता। एक दफा जो निद्रा से जग जाए, अब सपने के सामग्री को याद करेगा या जागृत में प्रसन्न रहेगा। ईश्वर जो सबों का अपना आप है, एक दफा अपने आप का ज्ञान हो जाए तो फिर इस माया में मूर्ति में ममता नहीं रहती। माया में सामग्री में ममता, बारमुखता अच्छी न लगती। राम भगत रामानंद जाने, ग्रंथों में आता है। स्वामी रामानंद जी महाराज एक पूर्ण पुरुष हुए हैं। उनके लिए बोलते हैं कि राम जी के स्नेह को रामानंद जी जानते हैं। क्योंकि रामानंद जी राम जी के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे दोपहर को रात्रि और दिन एक सा दिखता है, दिन ही दिन दिखता है, रात्रि मानो है ही नहीं। स्वामी रामानंद जी का मन भगवत स्नेह के रंग से रंगा हुआ है। भगवत स्नेह के स्वाद को, आनंद को, महत्व को वो जानता है, इसलिए उसका मन इधर उधर जाने को तैयार नहीं। भगवत स्नेह के गंगा में उसका मन डुबकियों पर डुबकी लगाता रहता है। उसको सर्वत्र भगवत भाव की निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है। पूर्ण परमानंद बखाने, परम आनंद स्वरूप जो परमात्मा दे, सब में सब कुछ है, हर जगह हर समय जो सब में सब कुछ है, ऐसे
आनंद रूप श्री हरि के चरणों में उसके मन की तल्लीनता हुई हुई पड़ी है। उसके यहाँ कई शिष्य सेवक भी रहते हैं। भक्तों का आना जाना भी होता है। आश्रम चल रहा है, उसका मन श्री हरि से परचा हुआ है, भगवत आनंद में मगन रहता है। एक ब्राह्मण बालक जिसके कोई आगे के भी पुण्य उदय हुए हैं, उसकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को प्राप्त करूं और स्वामी रामानंद जी के पास जाऊं, उनसे रास्ता सीखूं, उनकी कृपा हो जाए तो मेरे को भी आगे भगवत प्राप्ति का अलभ्य लाभ होगा। वो आश्रम में आके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता है। और प्रार्थना करता है कि मेरे को भगवत मिलन का मार्ग दो। इस तरह से समझाया कि राम सिमरण करो, इस तरह से भगवत आराधन करो और सेवा में भी ध्यान दिया करो। उसके ऊपर सेवा की ड्यूटी थी कि 7 घरों से भिक्षा मांग के जो कुछ भी मिले 8वें और आगे न जाना, जो कुछ मिले उसका टिकर लगा के मेरे पास ले आया करो। कई सेवक थे, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे आश्रम के, और भजन भी करते थे। वो बालक, ब्राह्मण बालक, नित्य प्रति गुरु की आज्ञा मान के वो जाता था। और वहां के लोग भी जानते थे, काशी में ही रहते थे, काशी से दूर कहीं आश्रम था। नगर में जाके नारायण हरि करते थे। वहां के देवियों और भक्तों को पता था कि ये स्वामी रामानंद जी का सेवक है, स्वामी जी के लिए भिक्षा लेनी। 7 घरों से जो कुछ मिलता है वो आता है और टिकर लगा के गुरुदेव के चरणों में रखता है, और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना के पुष्प पढ़ाता है। तोदियम वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको अर्पण है, स्वीकार करो। यानी भगवान को भोग लगाते। और फिर प्रसाद पाते थे। कहेंगे भगवान खाते हैं, क्यों नहीं खाते? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ति अप्रिय क्षति तदम भक्ति यो प्रतम वचनामी प्रेतात्मन। जो पत्र ही देता है, नहीं फूल फल जल ही प्रेम से देता है, तो मैं उसके प्रेम से दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करता हूं। थोड़े समय की बात है, हो सकता है 10-20 साल हुए हों। नारायण स्वामी नाम के संत भगवान टाट की लंगोटी बांधते थे, और हो सकता है आपने किसी ने उनको देखा हो। हमारा देखा हुआ था। बहुत बड़े आदमी थे। किसी कारण से उसको कंटाल आ गया, फैसला देना था, कैसा दे दिया। देखा, पर कानून के मुताबिक फैसला उसको देना था, पर वो था सुनते हैं नहीं ऐसा। उसको अपरामता हो गई और भगवत भजन में लग गए। बस ओम नारायण ओम नारायण,
ओम नारायण ही ओम नारायण। बड़े बड़े लोग उनके पीछे घूमते थे, मिल मालक और बड़े बड़े धनवान, बातें ही नहीं करनी, ओम नारायण ही ओम नारायण। जब दिन ऋषिकेश में भी दर्शन हुए थे और जगह भी हुए थे, वो ओम गुरु की खोज में निकले कि मैं जाप तो करता है पर मैं गुरु भी धारण करूं। उत्तराखंड की तरफ जैसे ही वो भजन में लगा हुआ है, साक्षात भगवान नारायण देव बिल्कुल उनके आगे प्रकट होते हैं। नारायण 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 आ गया, उसकी आंखें खुल गई। चतुर्भुज स्वरूप में श्री हरि के दर्शनों का अलग अलग सच्ची बात सुनाता हूं। तुम्हारे गुरु हम हैं, तुम अपना इसी तरह जाप जपा करो। बद्री नारायण भगवान की तरफ उधर थे, कहीं उधर से बद्री नारायण भगवान प्रकट होकर उसको बोलते हैं, तुम गुरु की इच्छा करते हो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम इसी तरह जाप जपो। वो नारायण स्वामी जहां भोग लगाए 56 भोग लगाती थी। आप तो टाट की लंगोटी, उसको अपने लिए तो भगत जो बहुत कहें तो अच्छा लगाओ। खूब 56 जैसे ये अन्नकूट लगते हैं नहीं आजकल, इसी तरह 56 भोग लगे। सब पुलिस बैठ खड़ी हो जाए, हजारों आदमी होवे और बिल्कुल बंद हो जाए। थोड़ी देर के बाद जितनी देर आदमी खाए, खाने के बाद वो जो पट खोले तो बरोबर खाया हुआ है। बिल्कुल सच्ची बात, एक जगह नहीं कितनी जगह दिखाया। नारायण स्वामी भोग लगाए, भगवान न खाए। भगवान तो स्नेह के भूखे है ना। उस भाई मेरे आश्चर्य करता था कि उसके नेत्रों से इतना पानी आता कहां से है। भगवान के सामने तो खड़ा रहे, ओहो, जैसे गंगा जमुना की धार छूटती है। थोड़ा ही समय सोते थे और ओम नारायण खुद भी दूसरों को भी बोलते, सब छोड़ो, ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण। बातें नहीं करते। पीछे के दिनों में बहुत अरसे के बाद थोड़ा सा बोले थे, उसके बाद बद्री नारायण में जाके अपना चोला छोड़ा, क्योंकि गुरु के स्थान पर गए। भगवान बद्री सुना है कि अब बद्री नारायण के मंदिर के बाहर उनकी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। शरीर शांत होने के बाद सुनाऊं, एक दफा स्वप्न में दिखे क्या सजे हुए, महान महान मूर्ति सजे धजे। मतलब कहने का कि जहां वो भोग लगाए तहां वो भगवान खाए, हाजरा हजूर। भगवान हाजरा हजूर है। हम लोगों की बुद्धि बदल गई हैं, भगवान नहीं बदले हैं। देव देवता बिल्कुल बातें करते हैं, सच कहते हैं, करते हैं, परंतु उनसे करेंगे नहीं जो उनके स्नेही होंगे। बिना स्नेह के थोड़े ही प्रसन्न होते हैं। जो उनके आज्ञाओं का पालन करें, उनके स्नेह गंगा में जीवन अर्पण करें, उनसे बातें करते हैं, समझाते हैं। वो भोग बना के स्वामी रामानंद के पास ले आता है। स्वामी रामानंद भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद समझ के पाते हैं।
एक दिन जोरों की आके बरसात पड़ी, जिसको मूसलाधार कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं। बहुत जोरों की बरसात, दीवारें भी भीग गई हैं और दीवारों से भी पानी चूता है। गलियां तो बिल्कुल पानी से और कीचड़ से भर गई है। इधर समय है उसका बाहर जाके भिक्षा ला के गुरु के आगे प्रसाद रखना। निकला, कुछ बरसात ढीली हुई, ये निकला। बीच में रुक गए। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं ना, वो दुख सुख की परवाह नहीं करते। समय हो रहा है, बरसात कुछ मटी हुई है, परंतु मेरे को काम भी सेवा का पूरा करना है ना। जैसे अमरदास जी महाराज गुरु के लिए घाघर लेके सवेरे जल भरने जाते थे। सर्दी है, सवेरे निकले हैं, थोड़ी सी आवाज हुई अंदर से, कोई जुलाहा था। अरे ये बाहर से आवाज आती है, बोले अमरू नेथावा होगा और कौन होगा। अमरदास जी महाराज तो गए, जाके अपना घाघर भर के लाए, गुरु महाराज के लिए रखा। गुरु महाराज तार गए, अमरू नेथावा, अमरदास तो नेताओं का थाव होगा। गुरु गद्दी पर बैठे ने, बाबा नानक साहब की तीसरी गद्दी पर, जिसको जुलाई ने गलत शब्द बोला था, ये वही भटकता होगा अमरू नेतावा इस वक्त सर्दी में। कौन इधर बाहर निकलता है। बरसात अभी ढीली तो हुई है, परंतु गलियां और दीवारें चू रही हैं, गलियों में पानी बहता है, होले होले जाता है। अभी बंद भी नहीं हुई है, परंतु सेवा करनी है, समय पर काम करना है। किसी मकान मालिक ने देखा, रे वो जा रहा है बेचारा, तो वो स्वामी रामानंद का सेवक है, वो भिक्षा लेने जाता है। ब्रह्मचारी, ए ब्रह्मचारी, आज बरसात हो रही है, अभी दीवारें भी चू रही हैं और कीचड़ भी है, पानी भी जा रहा है, आप इधर उधर न जाओ, मेरे पास आ जाओ, जो कुछ भी जितना चाहिए मेरे से ही ले जाओ। उसने देखा बरोबर बरसात भी हो रही है और भी आप ही बुलाता है कोई, मैं इसके पास छोड़े गया कि सब में जितनी जरूरत थी उससे ले लिया। आके रोटी बनाई, बना के जैसे नित्य स्वामी रामानंद के चरणों में रखते थे इसी तरह रखी। स्वामी जी पहले भगवान का ध्यान करके उनको भोग लगाते थे। भोग लगाया, भोग लगा के वो जैसे प्रसाद पाते थे, प्रसाद समझ के भगवान का पाते हैं। उसके बाद में जैसे वो भजन में बैठते हैं, बार बार चमारों वाले विचार आ रहे हैं। ये चाम जो है नी बहुत ही सख्त है, ये नरम है, ये सुंदर है, इससे लाभ ज्यादा होगा, इससे नहीं, ये तो अच्छा नहीं। बार बार मन को घुमा के उधर लाए। जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। अन्न का मन पर बहुत असर पड़ता है। गलत कर्मों, झूठ, छल बल, ठगी, मिलावट, इनसे जो कुछ उपार्जन होगा, वो अन्न खाने से बुद्धि कैसे स्वच्छ होगी। दूसरे एक संत थे, अभी गुजर गए हैं, वो अपनी सुनाते थे कि मैं अमरकंटक में बैठा था
एक संत मेरे पास आया, मैंने उसका आदर किया, बैठो महाराज। इतने में एक जगह से खीर पूड़ी की प्रसादी आई। मैं लेने लगा तो संत ने बोला कि ये न लो। महाराज क्यों न लें, आप भी आए हैं, मेरे पास तो एक जगह का अकेले का निमंत्रण है, ये दूसरे आप आए हैं और कुदरत से आया है, कोई मैं मांगने थोड़ी गया। तो वो संत बोलता है कि ये न खाओ, जो तुम्हारा पहला है ना वो दोनों में दोनों उससे गुजारा करें। ऐसे क्यों करें, कुदरत ने भेजा है। जब हम हैं भी दो तो दूसरा आ भी गया है। बोले नहीं ले बाबा, न ले, ये अच्छा नहीं। नहीं मैं तो लूंगा, आप भी आए हैं, हम दो हैं। तो उस संत जो आया था ना संत, वो कोई बहुत ही समझदार और अंतर्मुखी था। उसने उन पूड़ियों और कचौड़ियों को पकड़ के यूं किया, जोड़ दिया तो लाल लाल पानी बहने लगा। देखा, ये बहुत पाप कर्म कराया है। पाप कर्म करके वो हम तुम्हारे पर हमारे पर ये फेंकने आया है। खाओगे ना ये? मैं नहीं खाऊंगा। इसका बहुत पाप की कमाई का, छलबल का। तो मैं फेंकता हूं इसको। बोले नहीं, जो खाएगा उसकी बुद्धि भी खराब होगी, इसको उठाओ। दूर जाके खड्डा खोद के डाल के मिट्टी डालता। बाबा नानक साहब के पास कोई ले आया, तरह तरह के सुंदर सुंदर दिखने में मुंह में पानी आ जाए ऐसी चीजें। बाबा इनकार करते हैं कि बाबा हमको नहीं चाहिए। उत्तराखंड था, कोई मेहनत मजदूरी का काम करता था, उसकी रोटियां उसने दी तो वो ली। तो वो बोलता है, धनवान भाई क्यों, इनके तो सूखे टुकड़ देते हो और मैं अच्छी अच्छी चीजें देता हूँ, इनकार करते हो। तो उनको उठाया और उनको भी निचोड़ा तो उससे भी लाल लाल पानी, और उसको उठाया सूखे टुकड़ों को तो दूध की तरह सफेद। तुमने बहुत गलत कर्म किए हैं, वो तुम सब गलत कर्मों का बोझ हमारे मत्थे मारने आए हो, इसीलिए हम तुम्हारे गलत कर्मों का बोझ क्यों उठाएं। अन्न का मन पर असर पड़ता है। बुद्धियां देखो लोगों की, दिन ब दिन छल बल झूठ कई कपट, बस मानो सदा यहाँ रहना है। जानते हैं कि क्षण के बाद क्या होगा और गलत कर्मों का परिणाम जरूर भुगतान करना पड़ता है, आज नहीं तो कल भुगतान। अरे अकल नहीं इसको, चल उसको उल्टा बुद्धू बताएंगे, मूर्ख बताएंगे, अपने को समझदार बताएंगे। मन मेरे भूले कपट न कीजिए। संत भगवान अपने मन को सावधान करते हैं, मन भूल के भी छल बल कपट न करना, न करना, अंत निबेरा तेरे जिये पहली जी। आखिरी तुमको इनका बदला भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोगे, इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म भुगत। जो सोट सोई सलरी, जैसा कोई बोता है वैसा ही काटता है। आम की गुठली लगाने वाले को बबूल के कांटे नहीं मिलते, उनको आम मिलेगा। जो बबूल का लगाएगा तो उसको आम कहां से मिले। स्वामी रामानंद जी जैसे ही वो प्रसाद पाके भगवान की तरफ ध्यान देते हैं तो बार बार चमारों वाले विचार आते हैं। ये क्यों मेरे मन में ऐसे संकल्प आते हैं, बार बार चमारों वाला। फिर घुमा के भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं
फिर लगाते हैं पर फिर भी नहीं लगता। 2, 4, 5 दफा जो बार बार घुमा के भगवान की तरफ मन को घुमाते हैं वो नहीं लगता, चमार वाले विचार ही आते हैं। क्या बात है, जैसे ही मैंने अन्न खाया है मेरी बुद्धि इस तरह चमारों वाले विचारों से गलत हो रही है। क्यों नहीं मेरा भगवान में मन लगता? जरूर अन्न का कोई कसर है, रोना होगा। ब्रह्मचारी को बुलाओ। ब्रह्मचारी को बुलाया जाता है। ब्रह्मचारी, आज जो तुमने हमको भिक्षा दी थी तो कहां से लाई थी? गुरुदेव, बरसात हुई थी और अभी बंद भी नहीं हुई थी तो भी मैं गया था। मैं जैसे ही जा रहा था तो एक घर वाले ने हमको बुला के कहा कि बरसात हो रही है, भीग जाओगे, जितनी जरूरत हो आज मेरे से ही ले जाओ। वैसे मैं 7 घरों से ले आता हूँ, अलग अलग घर का अन्न होता है, वो इतना नहीं बाधा देता। आज मैं उधर से ले आया हूं। उस बनिए को बुलाओ। तुमने आज एक जगह से लिया है, जिसने दिया है उसको बुलाओ। अब ये बुलाने के लिए जाता है। बुलाए, जब वहां पहुंचे, बुलावे आए, समय लगेगा ना, इसीलिए हम भी रख रहे हैं कि उसको जाने दो और उसको बुलाए। क्या हालत होती है वो कल सुनने की इच्छा करना। हरे राम हरे राम।